So students, ready for the new video and we are having some miscellaneous problems और उनके solution जो कि आपसे कईयों बार नीट में और जेई में पूछे जा चुके हैं और हमेशा ही उनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या हो सकता है। ऑप्शन होता है कि मे बी पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव सिर्फ जीरो। आंसर है कि ये कुछ भी हो सकता है। क्या? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो। तो ये किस बात पे डिपेंडेंसी होगी? कहेंगे डिपेंड करेगा कि जो ये सरफेस है, इस पे ये जो बॉडी है, ये फिक्स है और ये चल रहा है या ये दोनों ही चल रहे हैं। तो आप नहीं जो है इस बात का पता लगा पाओगे कि जब जो है फोर्स इधर लग रहा है और सिस्टम इधर चल रहा है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, यानी कि दोनों अपोजिट हैं, तो कहा जाएगा भाई कि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। मैं यहाँ पे एक बार दोहरा दूं कि वर्क डन के निकालने के फोर्स की हेल्प से 5 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक एफ एस था, एक एफ एस कॉस थीटा, एक वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, एक था एरिया बिटवीन एफ एंड एस कर्व और एक था इंटीग्रेशन एफ डी एस, तब जबकि फोर्स वेरिएबल होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डिपेंडिंग अपॉन रोलिंग जो हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है या किसी प्लेटफॉर्म पे हो रही है। एंड कीप इट इन माइंड दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट स्टेशनरी, रादर इट इज मूविंग। तो ये बात हुई हमारे आज के पहले सवाल की। और हाँ, इसी से लगी हुई एक बात आपको बता दें कि वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स का भी यही आंसर है। स्यूडो फोर्स जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है और इसकी वैल्यू मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स का एक ही आंसर हो गया और वो है क्या? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अब आइए हम आपको एक बात बताते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले में, जहां मैंने आपको जो है 4 टिप्स पॉइंट्स बताए थे। वहां पे आरएमएस वैल्यू भी निकालना सिखाया था, मीन वैल्यू निकालना सिखाया था। मीन वैल्यू क्या था? 2I0/पाई। कहाँ पे? पॉजिटिव हाफ में। और -2I0/पाई कहाँ पे? लोअर हाफ में। और IRMS क्या होता है? I0/√2। एक बार और दोहरा दूं कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आधारित है, जबकि करंट के अंदर बहुत सारे नेचर होते हैं। केमिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, मैग्नेटिक नेचर होता है, और यहाँ पे क्या? हीटिंग नेचर पे IRMS को, यानी कि RMS वैल्यू को डिफाइन किया गया है, ध्यान रहे। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज फॉर्म फैक्टर। तो ये IRMS/IM बराबर क्या? ये वैल्यू आ गई π/2√2। एंड एज यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, √2 की वैल्यू 1.414, 3.14/2.8 अप्रॉक्स, तो ये वैल्यू आती है 1.11। अब हम आपको लाएंगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल है ये कि ये हमारे पास एक शेल है जिसका कि मास कैपिटल M है और यहाँ पे एक होल है और ये बहुत छोटा सा ओरिफिस है, यानी कि इसको आप जो है बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दे सकते हैं। इसको रिलीज कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो पूछ रहे था कि इसका क्या हाल होगा। अरे भाई जरा एक बार जो है जान लो कि जो हॉलो स्फीयर से और सॉलिड स्फीयर से जो इंटेंसिटी होती है उसका क्या हाल होता है। क्या हाल होता है भाई? कहेंगे हॉलो स्फीयर में यानी कि शेल में इंटेंसिटी अंदर होती है 0, सरफेस पे होती है मैक्सिमम, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या होती है? Gm/R²। बाहर निकल गए तो Gm/r²। और अगर यही जो है सॉलिड स्फीयर है तो सेंटर पे दोनों में जीरो है, दोनों स्फीयर में जीरो है, लेकिन सॉलिड स्फीयर में सेंटर से जब सरफेस तक पहुंचेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सरफेस पे पहुंच करके मैक्सिमम हो जाएगी। और जब बाहर निकल जाएंगे तो इंटेंसिटी का फिर से वही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करना और ये घटना शुरू हो जाएगा, ध्यान रहे। तो अंदर कोई इंटेंसिटी है ही नहीं, इसलिए ये कोई फोर्स इस पर लगेगा नहीं और ये रेस्ट में था और रेस्ट में ही बना रहेगा। वन ऑफ द पेक्यूलियर क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अब ये हुई बात हमारे पास इस सवाल की। अगले सवाल पे आपको लाते हैं और इसका कहना है सेल्फ एनर्जी
कुछ हद तक के। बाइंडिंग एनर्जी पूछा जाए नेट वर्क डन बराबर सेल्फ एनर्जी। ध्यान रहे सेल्फ एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमने जो है एक स्फीयर छोटा सा बना दिया। अब कहा गया इसके ऊपर हमें मास एक और रखना है, एक और मास, यानी कि लेयर बनानी है, हमें बनाना है मोटा सा स्फीयर। तो ये मोटा सा हमने स्फीयर, ये जो है लेयर हमने बना के रख दी। इसको बनाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये जो डीएम मास की लेयर जो हमने चढ़ाई है, इस पे जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। और फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी का जानते होंगे, माइनस का जी m1 m2 अपॉन r। तो यहाँ पे m हो गया जो पहले से मास था, और जो दूसरा मास रखा गया है दैट इज dm। और हमें कहां से कहां तक के इसको बनाना है, कहेंगे जीरो था, कैपिटल M करना है। तो जीरो से कैपिटल M के लिए ये हो जाएगा माइनस का gm स्क्वायर अपॉन 2r। इट इज ऑल्सो नेम एज सेल्फ एनर्जी, कीप इट इन माइंड, इट इज नेट वर्क डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में इसको बार बार देखते रहिएगा, इससे आपको जो है बहुत फायदा मिल सकता है। नॉट क्लेमिंग कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिल सकता है। अगली बात कर रहे हैं, एक रेशियो है जी बिलो और जी एबव। जी बदलने के, स्मॉल जी बदलने के कितने कारण थे, कहेंगे बहुत सारे कारण थे। हम लोगों ने उसमें से दिया क्या था, एक था शेप ऑफ द अर्थ, इलिप्टिकल शेप है। और स्मॉल जी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा तो जी की वैल्यू कम, ये डिस्टेंस कम तो जी की वैल्यू ज्यादा। ठीक बात समझ आती। एबव द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस हमने पढ़ा था जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। लेकिन अगर आपका सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये तभी लागू होगा जबकि स्मॉल h इज लेस देन आर। अगर हम बिलो द अर्थ सरफेस चले जाएं तो g की वैल्यू तब भी कम होगी। अब की बात फॉर्मूला जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई होगा। और एक और कारण बताया था, रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा इज एजिमुथ एंगल, ध्यान रहे। तो यहाँ पे सवाल ये बिलो और ये नहीं पूछ रहा था साहब कि क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे एक नया ही सवाल पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द जी बिलो द अर्थ सरफेस एंड अबव द अर्थ सरफेस का संबंध h के साथ में कैसा होगा। ऑप्शन देता है लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो x बराबर हो गया जी बिलो अपॉन जी अबव। जी बिलो जी 1 माइनस एच अपॉन आर, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस एच अपॉन आर और ये 1 प्लस 2h अपॉन आर। सॉल्व करने पे ये 1 प्लस एच अपॉन आर हो गया। और ये y बराबर mx प्लस c का फॉर्म आप देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज लीनियर रिलेशन। तो x वेरीज लीनियरली विद h। स्टूडेंट्स जो ये वीडियो जो है आपके जो 10 से 18 19 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं साहब कि इसमें जो है सिर्फ 10 से 18 19 मिनट का ही जो है रोल होता है। ये पूरा काम करना पड़ता है एंड इट टेक्स नियरली एन आवर और मोर। तो इनका आपको फ़ायदा उठाना है। और ये बातें ध्यान रहे कि ये जो रेशियो है x वेरी कर रहा है लीनियरली विद h। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम एक और चीज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट विद रेस्पेक्ट टू हाइट। यानी कि अबव द अर्थ सरफेस गए हैं, पूछ रहे हैं साहब की जो है कि किस रफ्तार से वेट बदलेगा हाइट के बदलने से, हाइट डेल्टा एच। तो ये हो गया एम जी डैश, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। आप जानते थे, m से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम जी डैश बराबर एम जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये w डैश हो गया बराबर w हो गया 1 माइनस 2h अपॉन आर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि w डैश अपॉन w कर लें तो 1 माइनस 2h अपॉन आर हो गया। और यहाँ पे 1 माइनस w डैश अपॉन w बराबर 2h अपॉन आर हो जाएगा। w माइनस w डैश अपॉन w बराबर 2h अपॉन आर हो जाएगा। डेल्टा w अपॉन w बराबर 2h अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साहब कि इसको अगर जो है डिफरेंशियल फॉर्म में डाला गया है तो ये जो h है ये आपका एक्चुअल में डेल्टा h शो कर रखा गया है। एक्चुअल में ये h हमने अपने एक्सप्रेशन में डाला था, यहाँ पे डेल्टा h है।
और ये डेल्टा W अपॉन डेल्टा H बराबर ही हो जाएगा क्या, 2W अपॉन R। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेल्टा H, हाइट में चेंज डेल्टा H से इसको शो किया गया है। अब बात हमारे पास आती है अगली, और वो है ये कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाने का बहुत ही शानदार जानदार एग्जाम्पल है। सीखने की बहुत ध्यान से कोशिश कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि ये एक डोरी है जिसकी लंबाई L है, ठीक, यहाँ पे एक मास M है, ठीक, बीच में एक और मास लटका हुआ है, ये भी ठीक। तो AC बराबर L हो गया, AB बराबर L/2 हो गया, और इसका मतलब विद, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, विद व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी C मस्ट बी पुश्ड, कितनी वेलोसिटी से इसको पुश किया गया, पुश किया जाए कि ये सिस्टम जो है पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी कि ये ऐसे पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ये B हो जाए, ये A हो जाए। तो अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से इसको भेजा जाए, कहेंगे ऐसा है कि VC बराबर मैंने V मान लिया। यहीं पे सवाल का कंसेप्ट आ जाता है कि VC बराबर अगर V है तो ये VB बराबर बच्चों V/2 हो जाएगा। V/2 क्यों हो जाएगा, कहीं से ये घूम रहा है ना, V बराबर R ओमेगा लगेगा ना, और ओमेगा पूरे सिस्टम का सेम होता है क्योंकि ओमेगा बराबर 2 अपॉन कैपिटल T होता है। कैपिटल T पूरे यूसीएम के लिए कांस्टेंट रहता है, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा V, तो यहाँ पे हो जाएगा V/2। अब लगाइए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है 12mv² प्लस यहाँ पे मिली है 12mv/2 का स्क्वायर, यानी कि v²/4। इसने गेन करी है पोटेंशियल एनर्जी mgL/2, इसने गेन करी है पोटेंशियल एनर्जी mgL। mgL is gain potential energy by बॉल C। यहाँ आ जाइए, तो m जरा काट दिया जाए, तो ये GL/2 है, ये GL है, कहेंगे ये 3GL/2 हो गया। यहाँ आ जाइए तो 1/2 प्लस 1/8v² है, तो ये 8 हो गया, 4v² हो गया प्लस v² हो गया, 5v² बराबर हो गया, यहाँ पे ये काटेगा 4, तो ये हो जाएगा 12GL। v² बराबर 12 अपॉन 5GL, v बराबर अंडर रूट में 2.4GL, ये अंडर रूट में। दिस इज द वेलोसिटी विच मस्ट बी गिवन टू द बॉल C फॉर द होल सिस्टम टू एक्वायर अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ध्यान रहे इस बात का, बहुत ही शानदार जानदार एग्जाम्पल है टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको लाएंगे हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला सवाल देखें, कह रहा है एक आदमी है, ए पर्सन ब्रिंग्स ए मास 2 kg फ्रॉम A टू B। कोई एक पॉइंट A है, कोई दूसरा पॉइंट B है, और इस प्रोसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है +4 जूल, और वर्क डन हुआ है -10 जूल। पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A की वैल्यू निकालनी है। V बराबर W अपॉन M आप जानते हो, V बराबर W अपॉन M जानते हो, तो W बराबर हो जाएगा M इंटू V। और V के बारे में बता चुका हूं कि पोटेंशियल है, और पोटेंशियल कोई शब्द होता ही नहीं है, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप A से B लाए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्या, डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि MVB माइनस VA हो गया है, ये W हो गया। अगर कोई एनर्जी का गेन या लॉस ना होता तो ये टर्म भी ना होता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हुआ ये कि साहब कि ये जो वर्क डन है, इतनी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अगेंस्ट तो लाया ही है इसको, साथ साथ में इसने इसको काइनेटिक एनर्जी भी गेन कराई है, तो ये KB माइनस KA भी लगा दिया जाएगा। यहाँ पे जब आप रखते हो वैल्यू, तो सॉल्व होने के बाद VB माइनस VA बराबर आपको माइनस का 10 जूल नजर आता है। अब यहाँ पे बात आती है आपके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इनवर्ड द लूप एंड आउटवर्ड द लूप। एक्चुअल में आपका लूप इतना था, आपका लूप था ये PQRP वाज द लूप,
और ये पूरा ये जो है एक सर्किल का एक पार्ट था। तो कहा गया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है आपको, और इस लूप के बाहर इस तरफ को राइट साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है सिर्फ। तो लुक एट दिस कि ये यहाँ पे ये वाली करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को पैदा करेगी, ये वाला वायर ये वाला पार्ट भी अंदर को पैदा करेगा। तो B इज इनवर्ड, B इज इनवर्ड इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप B इज इनवर्ड। ये हो गया। अब आइए बाहर, यहाँ पे आइए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर को है और इसकी वजह से बाहर को है। इससे ये वाला पॉइंट है पास में और B का संबंध R के साथ में होता है इनवर्स, तो R हो गया कम तो B हो गया ज्यादा। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फाइनल डायरेक्शन चलेगा और वो है आउटवर्ड। तो ये क्या है, कहेंगे ये है आउटसाइड द लूप, ये आउटसाइड द लूप, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इन सवालों को देखें, पढ़ें, इनके जैसे और भी सवाल आपको मिलते हैं तो उनको भी लगाएं और अनसॉल्व जरूर लें। अनसॉल्व अब आपका जो है होना चाहिए दो तरीके का, एक होना चाहिए टॉपिक वाइज और एक होना चाहिए विदाउट टॉपिक वाइज, यानी कि ईयर वाइज। टॉपिक वाइज में आप अपना जो है थ्योरी पढ़िए, देखिए जहाँ से ये मिल सकता है, इन वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है तो वो ले लें, बहुत अच्छी बात होगी। इन वीडियो का अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सफल होगा। और उसके बाद में जो है मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि जो है कि विदाउट यानी कि जो है ईयर वाइज जब हम अनसॉल्व सॉल्व करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। इन्हीं बातों के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।